हेलो दोस्तों। जैसे आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने का 10 सबसे बड़ी कारण आपको बताऊंगा क्यों रिजेक्ट हो जाता है। चलिए, जो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं ना, आपका आवेदन क्यों हो जाता है उसके आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाऊंगा। पहला जो रिजेक्ट होने का मेन कारण है, जैसे पहला कारण रजिस्टर, जैसे खतियान हो गया, जो रजिस्ट्री करता है उसके नाम में अलग अलग डिफरेंट हो जाता है, इसी के कारण रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा जो कारण है, खाता खेसरा और रकबा मतलब गलत परिवर्तन हो, इसीलिए रिजेक्ट हो जाता है। रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स होता है, दस्तावेज, मतलब कमी के कारण या नहीं होने के कारण रिजेक्ट हो जाता है। चौथा जो विक्रेता है, मतलब जो बेचता है जमीन, उसके नाम पर जमाबंदी होना ही चाहिए, तभी आपको दाखिल खारिज होगा, नहीं तो नहीं होगा, रिजेक्ट कर देता है तो आपको। और पांचवा जो कारण है, जमीन पर पहले से दाखिल खारिज या उस जमीन का दाखिल कर पहले से कोई बेच दिया या हो, उसी बेच दिया हो या दाखिल खारिज परिवर्तन हो गया होगा पहले से, तो आपको फिर दूसरा बार नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो छठा है, जमीन पर विवादित या संबंधित मुकदमा चल रहा हो तो उसका भी दाखिल खारिज नहीं होगा। और जो सातवां है, वंशावली, है कि नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर जो रजिस्ट्री करता है उसका सत्यापन नहीं करने के कारण रिजेक्ट कर देता है अंचल सीओ अधिकारी, और मतलब सीओ अंचल अधिकारी। मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज रहना ही चाहिए। और आठवां जो है, सरकारी जमीन, जैसे गांव घर में देखते हैं कि ये सरकारी जमीन है, अस्वीकृत पर्चा मिला हुआ है, तो उसका भी कौन बेच देता है सब, लेकिन वो नहीं बेचना है, इसलिए उसका भी दाखिल खारिज नहीं होता है। जमीन सरकारी है, प्रतिबंधित है, श्रेणी में आता है, तो वो आपको दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। नौमा जो है कारण, मेन कारण मेन यही है, दस्तावेजों की जांच सही से नहीं करता है सीओ मतलब अंचलाधिकारी, विवरण सही नहीं पाए जाने पर आपको रिजेक्ट कर देगा। आवेदन रिजेक्ट हो सकता है या कर ही देता है। 10वां जो कारण है मेन, अंचल कार्यालय की जांच, जो सीओ होता है अंचलाधिकारी जो होता है, आवेदन को दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर दाखिल कार्य में स्वीकृत कर देता है। देखता नहीं, मतलब इसे रजिस्टर बुक को मिलाना ही ना चाहिए, तभी तो दाखिल कार्य सही से हो पाएगा। और खतियान अंश 8 का जो उसमें मिलान करना चाहिए, वंशज के हिसाब से मिलान करके तभी दाखिल कार्य, या बेचता है जो जमींदार बेचता है उसको दाखिल कार्य जो करवाता है उसको सही से हो जाना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए अगर आपका दाखिल खारिज कर रहे हैं और बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उसका मेन कारण देखिए, मतलब स्वीकृत प्रमाण पत्र निकालिए और पता कीजिए इसमें क्या कारण आ रहा है। इसके पीछे आपको अंचलाधिकारी से मिलिए, पता कीजिए क्या दिक्कत परेशानी है। और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक और